RBSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ऋग्वेद के एक मंत्र में किस देवता को त्र्यंबक कहा गया है? उत्तर है ए, रुद्र शिव को। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? उत्तर है डी, नवा। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्न में किस देवता को देवताओं का पिता माना गया है? तो इसका उत्तर है ध्योस देवता को देवताओं का पिता माना गया है। उत्तर है सी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में प्रातः काल की देवी किसे माना जाता था? उत्तर है ये, उषा को। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली व प्राचीन व आधुनिक नाम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो, उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि, खिल्य प्रतिभूमि, अवत कूप कुआ, वृषभ वृक्ष, इसे कहते हैं बैल। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल के बारे में सत्य है? ऋग्वेद में निष्क का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार निष्क को मुद्रा कहते हैं। प्रजा राजा को अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में ऋण देकर ब्याज लेने वाले लोगों को वैकनॉट यानी सूदखोर कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है डी। ये जो कथन दिए हुए हैं ये सारे सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिए, जैमिनी ने 11 संस्कारों का विधान किया। दूसरा है, गौतम ने 40 संस्कार बताए। तीसरा है, संस्कारों का वर्णन गृहसूत्र तथा बृहदारण्यकोपनिषद से प्राप्त होता है। संस्कार का सामान्य अर्थ शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि ये सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट, शिशु के जन्म के बाद होने वाला पहला संस्कार है। उत्तर है सी, जात कर्म संस्कार। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में जनेऊ धारण का उत्तम दिन माना जाता है। उत्तर है ए, रक्षाबंधन। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्कार को चूड़ा कर्म के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, मुंडन को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर वैदिक काल के बारे में सत्य है? जिस काल में ऋग्वेद के अलावा अन्य तीनों वेद व अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र हो गया। इसे मध्य देश कहा जाता था। अगला, उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बने। तो ये चारों ही कथन जो है वो सत्य है। तो उत्तर है इसका डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर वैदिक काल के बारे में सत्य है? पहला है, उत्तर वैदिक काल में विदथ पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। दूसरा है, राजा के ऊपर सभा व समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। तीसरा, राजाधिराज, विराट, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। अगला है, इस काल के राज्याभिषेक की परंपरा आरंभ हुई। तो उत्तर है इसका डी, सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा संपन्न कराए यज्ञ कौन से हैं? राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी।
तीनों ही प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में परिवार पैतृक व संयुक्त होते थे। उत्तर है डी, ये सारे कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ के लिए कितने ऋणों से उऋण होना बताया गया है? उत्तर है सी, 3। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के मंडल है उसके रचयिता का कौन सा क्रम सुमेलित है? तो देखिए, पहला है पंचम। पंचम मंडल के रचयिता है अत्रि। दूसरा है द्वितीय, इनके है गृत्समद। तीसरा है विश्वामित्र और चौथा है वामदेव। उत्तर है ए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है? ऋग्वेद का जो सबसे अंतिम मंडल है जो जोड़ा गया है वो है पहला और 10वां। उत्तर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऋग्वेद का पहला मंडल किसे समर्पित है? ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो अंगरा ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना गया है? उत्तर है ए, ऋग्वेद को। नेक्स्ट, वेदों का वर्गीकरण व संकलन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर है बी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है? उत्तर है ए, यजुर्वेद को। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है सी, अथर्ववेद को। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो उत्तर है ए, सामवेद। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। दूसरा है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। तीसरा, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। चौथा है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है सामूहिक गान। तो उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है डी, कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद में मिलता है। ये गलत है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं थी? उत्तर है सी, 5। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री होता कहलाता था। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बतलाई है। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है। उत्तर है डी, सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या है। उत्तर है ए, 18। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म में 5वां वेद किसे कहा जाता है? उत्तर है ए, पुराण को। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है शिक्षा, ये है वेद की नासिका। दूसरा है कल्प, ये हैं वेद के हाथ। तीसरा है निरुक्त, ये वेद के कान। चौथा है व्याकरण, ये है वेद का मुख। तो उत्तर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है डी, शिक्षा नामक वेदांग की रचना जो है वो पिंगल मुनि की।
ये कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर है सी 108। नेक्स्ट, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, इसमें पूछा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। कौन सा है? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया स्थान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है डी, प्रत्येक वेद के लिए केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ये उत्तर जो है ये गलत है, असत्य है। अगला देखिए, कौन सा मिलान वेद व उसके अध्येता से संबंधित है? तो एक सूची में तो वेद दिए गए हैं और एक में उसके अध्येता या पुरोहित। तो देखिए, ऋग्वेद में होत्री या होता कहते हैं, यजुर्वेद अधर्वयु, सामवेद उद्गाथा और अथर्ववेद ब्रह्मा। उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मिलान वेद व उसके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो एक तरफ है वेद और एक तरफ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का होगा ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद पंचविश षड्विश जैमिनी, अथर्ववेद का गोपथ। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट, कौन सा मिलान वेद व उसके उपवेद प्रवर्तक के बारे में सत्य है? पहला देखो, ऋग्वेद आयुर्वेद प्रजापति। दूसरा यजुर्वेद, इसका है धनुर्वेद विश्वामित्र। तीसरा सामवेद गंधर्ववेद नारद। चौथा है अथर्ववेद शिल्पवेद विश्वकर्मा। तो इसका उत्तर है ए। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अस्तो मा सद्गमय का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा देखो, सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना गया है। तीसरा है अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पुलुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। चौथा है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसमें देखो, इसका जो उत्तर है वो यही है कि ये चारों जो कथन दिए हुए हैं ये चारों कथन सत्य हैं। तो इसलिए हम इसका उत्तर ये बताएंगे कि उत्तर है इसका डी, चारों कथन जो है वो सत्य है। तो डी पे हम निशान लगाएंगे, चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, कौन सा मिलान दर्शन व उसके प्रवर्तक के बारे में सही है? तो एक तरफ तो दर्शन दिए हुए हैं और एक तरफ उनके प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, वैशेषिक के है कर्णाद, मीमांसा के है जैमिनी, उत्तर मीमांसा के है बादरायण। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन सही है वो एक और दो दोनों ही है। पहला क्या है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो ऋषि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट, त्रयी नामक है। तो उत्तर है ए, तीनों वेदों का, यानी तीन वेद को त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित था? तो उत्तर है ए, सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अध्यात्म ज्ञान के
विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर है सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट, भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो उत्तर है इसका डी। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है तो इसमें देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद का होगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। उसके बाद में है यजुर्वेद, यजुर्वेद का होगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। तीसरा है सामवेद, सामवेद का होगा संगीतमय स्तोत्र। चौथा है अथर्ववेद, इसका होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं डी, दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो उत्तर है सी, बोगज़कोई। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें इसको सुमेलित करना है। पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के जब हम सुमेलित करेंगे तो इसका दूसरा होगा, वो क्या है? वो है अस्तोमा सद्गमय। फिर है मुंडकोपनिषद, इसका पहला होगा सत्यमेव जयते। फिर है जाबालोपनिषद, इसका होगा चारों आश्रमों का उल्लेख। फिर है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका होगा कायस्थ का उल्लेख। तो उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, उत्तर है सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो उत्तर है ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यहाँ इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, न कि जमीन। तो उत्तर है इसका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो उत्तर है सी, मैक्स मूलर। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर है डी, कीकट। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? उत्तर है सी, कुरु पांचाल। कुरु पांचाल को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? यानी इन चारों में से कोई एक बात है जो स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। वो है डी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदभांड वैदिक काल से संबंधित है? तो उत्तर है बी, काले लाल मृदभांड। नेक्स्ट, किस कारण से गण संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया? तो उत्तर है बी, वैदिक कर्म कांडों से विमुखता।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तर है बी, छांदोग्य। नेक्स्ट, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर है डी, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? उत्तर है सी, संवाद सूक्त। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है पुरुष सूक्त, इसका उत्तर 4 है, ऋग्वेद का एक अध्याय। दूसरा है ईशोपनिषद, ईशोपनिषद का है यजुर्वेद का एक अध्याय। तीसरा है गोपथ, एक ब्राह्मण पाठ, वेदांग यास्क का निरुक्त, उत्तर है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो उत्तर है सी, ब्रात्यस्तोम। नेक्स्ट, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया? उत्तर है ए, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है? उत्तर है सी, उपाध्याय। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? उत्तर है ए, अग्नि। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है ब्रह्म विवाह, तो इसके सामने इसका उत्तर है योग्य वर के साथ पुत्री का विवाह। दूसरा है देव विवाह, तो इसमें है यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह, इसका है कन्या के बदले एक जोड़ी बैल या गाय। नेक्स्ट, प्रजापत्य विवाह, इसका है बिना वर वधु मूल्य के संपन्न, तो इसका उत्तर ए है कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आज हमने वैदिक संस्कृति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।